हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में बताएंगे हम आपको अध्याय 8 में आज बताएं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में हम आपको बता रहे थे प्रश्न वाले 8.4 बताएंगे, और जब क्लास 6 है और इसके पिछले क्लास 5 में हमने आपको 8.3 और क्लास 4 में हमने आपको 8.3 पूरी करवा दी। दोनों क्लासों में हमने आपको 8.3 और इसके पिछले क्लास में क्लास 1 क्लास 2 में हमने आपके पूरे करवा दिए। यहाँ पर 8.3 तक पूरी हो चुकी है। और जो क्लास 6 में आपको जो दिख रहा है प्रश्न वाले 8.4 के पूरे उदाहरण में जितने उदाहरण थे पूरे ले चुके हैं, ठीक है। और ये उदाहरण 8 है, उदाहरण 9 है, उदाहरण 10 है। ये क्वेश्चन एक पद द्विपदी का त्रिपद वाला है। अगर ऐसा भी आ जाता है, ऐसा भी हम आपको बताएं कैसे करना है। बस आपको क्या करना है, एक वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना वीडियो, और लाइक और शेयर जरूर करना है अपने आपको वीडियो को, ठीक है। इतना करना है, बस कुछ नहीं करना। पहले तो यहाँ पर देखो, इसमें आपको सीखना है 8.4 में क्या सीखना है, बहुपद का बहुपद में गुणा करना सीखना है। तो जी बहुपद क्या होता है, बहुपद बीजीय व्यंजक ही कहलाता है, लेकिन इनका अलग से नाम क्यों बहुपद बोल दिया। बहुपद बोल दिया क्यों, कुछ नहीं है, हम बहुपद बहुपद क्यों बोला है, क्योंकि इनकी चर की घातें क्या है, पूर्ण संख्या है। चर की घातें पूर्ण मतलब शून्य को छोड़कर है, शून्यतर ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं घातें की। चर की घात अगर पूर्ण संख्या है, या बोल दो चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर मतलब माइनस को छोड़कर कोई भी पूर्णांक घात हो तो भी कौन से बहुपद कहलाते हैं। चर की घात एक है, एक। अगर इन चरण की घातें ऐसी होती -2 तो ये क्या हो जाते, ये बीजीय व्यंजक कहलाता, लेकिन बहुपद नहीं कहलाता, क्योंकि बहुपद की चर की घातें क्या होती है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। ऋणोत्तर मतलब ऋण को छोड़कर, जितने भी ऋण संख्या सब ऋण को छोड़कर और कौन भी पूर्णांक आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसमें लिखा भी कि ऐसा ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात का हो, कि चर की घात का हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उन्हें बहुपद कहते हैं, ठीक है। पीछे है इनकी परिभाषा, आपको कुछ जरूरी नहीं, बात ये की पहचान लोगे कौन बहुपद है। बहुपद ये है, बीजीय व्यंजक बोल दिया, बहुपद बोल दो। यहाँ पर नाम पे उन्होंने बहुपद अलग से बोल दिया, तो बहुपद अपन बोल देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और बहुपद वैसे ही बता दिया कि चर की घात का भाव चाहिए हो, कि ऋण को छोड़कर कोई भी घात आ जाए चर की, तो वो बहुपद है। यहाँ पर ऋण को छोड़कर घात तुम्हारे सब प्लस में, कोई घात माइनस नहीं है, सब आपकी प्लस में घातें आएंगी। यहाँ पर 2 है तो प्लस का 2 है, धनात्मक है, तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। इसमें 2 पद है तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। तो द्विपदी बहुपद जिसमें 3 पद, एक पद वाले को एक पद कहते हैं, 2 पद वाले को द्विपदी बहुपद कहते हैं, 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे ही है, वैसे बीजीय व्यंजक वाले जैसे बेस करे थे, ठीक है। और आपको चलो इनकी गुणा सिखाते हैं, जैसे बीजीय व्यंजक की गुणा करना सीखे वैसे तो बहुपद का बहुपद में गुणा अलग तरीके से करना होता है ना। तो देखो इसको गुणा करने तो भैया x - 4 और यहाँ एवं हटा देना, गुणा लगा देना 2x + 3, ठीक है। इनका गुणा करोगे आप, गुणा करने तो भैया इसमें क्या पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है, तो आपको इसमें क्या तरीका अपनाना है। तो पहले इसमें इस पद का अकेले जी वाला पद है, इस पद का आपको इसमें गुणा करना है। गुणा करोगे, यहाँ पर गुणा करोगे तो भैया चर समान है, इसके गुणांक में कुछ नहीं है ऐसा, जिसमें हमने बताया था कुछ भी गुणांक में ना लगाओ तो 1 मान लेना। तो पहले गुणांकन को गुणा कर लो, 2 एकम 2 लिख दिया हमने, कर लिया, 2 एकम 2 कर दिया। अब इसमें 4 तो समान है, 4 को गुणा कर लो, 4 समान है तो गुणा में घातें जुड़ेगी, तो 1 धर की घात 1 धर की घात, तो 1 कितने हो जाएंगे, चर की घातें 1 जोड़ के 2 हो जाएंगे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं, ध्यान रखना। चर की घातें गुणा में जुड़ती है तो एक कहते की जोड़ के घातें, ठीक है। अब ये तो आपकी घातन की चर्चा हो रही, ठीक है, घाते में जुड़े हैं जो कैसे, एक कहते की घाते एक कहते की धन जुड़ जाएंगे। अब आपका इसी का गुणा इसके अगले पद में, दोनों में कर दिया हमने, एक दे इसमें कर लिया, अब एक दे इसमें भी करेंगे। तो इधर धन का 1 है, पहले गुणांक करके 3 एकम 3 आ जाएगा, और धन क्या है, धन को गुणा धन में कर धन ही आए, मतलब प्लस गुणा प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा। 3 एकम 3, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो 4 जहीं का तहीं लिख देंगे, 3 एकम 3 ऐसा जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपको इसमें तो दोनों में, हमने इसमें दोनों में कर लिया, इस वाले का दोनों पदों में कर दिया, इस वाले को दोनों पदों में गुणा कर दिया। अब आपको इस वाले का भी दोनों पदों में गुणा कर देना है ऐसा। तो माइनस का जी प्लस का, 4 दूना 8 क्या आ जाएगा, माइनस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 दूना 8 x, क्योंकि इसमें 4 है इसमें 4 नहीं है तो 4 यहीं का तहीं लग जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, इसके अगले पद में माइनस प्लस फिर माइनस आ जाएगा, 4 तो ये 12 गुणन 4 अचर का गुणा हो जाएगा, 4 तो ये 12। फिर आपको इस बहुपद में ध्यान देना पड़ता है, जो समान चर है उनको जोड़ देते हैं, जो समान पद होते हैं उनको जोड़ घटा देते हैं, ठीक है। समान पद को जोड़ घटा सकते हैं अपन, जे असमान इसके जैसा कोई पद नहीं है कि चर की घात की, इसमें x चर तो है लेकिन इसमें घात 2 लगी, तो ऐसा कोई पद ही नहीं जिनमें घात 2 हो, तो जे अलग है, इसको जे कहते हैं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग लिख दिया।
फिर आपको जो समान चर दिख रहा है, समान पद दिख रहा है, सॉरी जो समान पद है इसमें चार समान है, घाते भी समान है तो समान पद, तो इनमें अपन घटाना कर सकते हैं। तो घटा दे भी, तो घटा है काय में से, माइनस में से घटाएंगे, तो माइनस में से घटा है तो माइनस चिन्ह किसका, माइनस में से घटाएंगे तो भाई माइनस का चिन्ह लगा दें। 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा 5, 5 और x यहीं का तय रहेगा। देखो घटावे में ना चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना उनकी गुणांकन पे कोई प्रभाव, चर के बस सिर्फ गुणांक घटते बस हैं, उस पर चर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी गुणा में घात जुड़ जाए, इनमें नहीं होता कैसे, गुणा में बस जुड़ते हैं। ध्यान रखना कि गुणा में चर की घातें जुड़ती घटती हैं, लेकिन चर की घात यहाँ पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तुम्हारी चर की घात जितनी है उतनी रहेगी, ठीक है। तो 8 में से 3 8 में 8x में से 3x गए, ऐसा भी बोल सकते कि 8x में से 3x कम का, कितने बचे 5x, माइनस के 5x, तो माइनस के 12 यही कितना है, और ये आपका इनका गुणनफल हो गया और इसका यही आंसर हो जाएगा। आपको इसका भी वैसे ही करना है सिंपल तौर पे, x माइनस वाई इधर गुणा लगा देने और 3x प्लस के 5y कर लेने, इनको जोता लिया गुणा करने, तो सबसे पहले आपको इसमें करने, तो भैया 3 एकम 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस का 5 एकम 5xy आ जाएगा, क्योंकि ये चार अलग अलग है तो दोनों चर गुणा में लिख जाएंगे। फिर आपको इसका इसमें करने तो माइनस आ जाएगा 3 एकम 3xy आ जाएगा, 3xy आ गया, 3 एकम 3 हो गया, xy लिख दिया। फिर आपका 5 से 15 माइनस माइनस प्लस का होगा माइनस 3 एक 5 एकम 5y आ जाएगा, और चार समान को गुणा में घाते एक एक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो आपने देखा यहाँ पर आप इन दोनों के तो अलग अलग हैं, जे चार अलग हैं, जे चार अलग हैं, उनकी घाते भी अलग है, तो अलग पद हैं, इनको क्या करना है, इसको जय करते हैं लिख दो, और समान पद आपके दें इसमें xy जो समान पद है तो इनको जोड़ घटा सकते हैं, इनका माइनस है इनका माइनस प्लस है तो घटा सकते हैं, प्लस माइनस तो घटाएंगे, काय में से घटाए बड़े में से, तो बड़ा हमारा प्लस का है, प्लस में से 3 प्लस के 5 में से 3 जाए। समान पद को कैसे घटाया जाता है, समान पद को समझ लो कैसे घटाया जाता है, सिर्फ उनके गुणांक को घटाया जाता है, चर जहीं के तहीं लिख दिए जाते हैं। अब इसमें चर x y है तो इसको जहीं का तहीं लिख दे, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, धन का बचेगा 2, x y जहीं की 5 है चिपका दो, लो चिपका दे, और माइनस का 5y स्क्वायर जहीं का तहीं लिख दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे पीछे भी आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, आपको 5y माइनस के 5y इसको ना लिखना है, ऐसा करना है अगर कि बड़ी घातें आगे लिखना है तो 3 स्क्वायर माइनस के 5y स्क्वायर और या प्लस के 2xy, इन दोनों में से कोनो भी आंसर आपका आ रहा हो तो ऐसा कर लेना। चाहे जैसा आपने इसमें बड़ी घातन के हिसाब से सबसे बड़ी घातन को आगे लिख दिया, क्योंकि रूल यही कहता है कि सबसे पहले बड़े आए, कि घर में ही ऐसा रहता है कि सबसे जो बड़ा होता है उसके लिए चलते हैं, तो मतलब वही रहता आगे सबसे आगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घातें आगे आगे, जो छोटे हैं उनको पीछे बिठा दिया, ऐसे ही इसमें करना है, चैनल में कुछ नहीं बदलना इसमें। बाकी आपको जे देखना तो जे देखने के लिए हमको जे मिटाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको थोड़ी इंतजार करना पड़ेगा, तो कर लो। और इसमें आपको क्या दिक्कत है, इंतजार करना तो आपका स्वाभाविक है। वैसे भी आप लोग अगर खुद अपने मन से लगाओ ना तो बहुत अच्छा रहता है, अगर खुद लगाओ ना तो खुद में समझ में आ जाए तो कभी नहीं भूलता, जिंदगी में नहीं भूलता, दूसरों को समझाया होगा तुरंत भूल जाता और चला भी जाता। अगर एक बार भी आप अगर समझ में आ छोड़ दोगे 4-5 दिन कम से कम लगाओ, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। फिर आपको उदाहरण 9 गुणा कीजिए, ई में भी गुणा करने आपका, ई में दिया है a प्लस के 7, कुछ तक लगाओगे बिल्कुल जैसे ऊपर करे वैसे ही, और लगा एवं लगा कुछ भी आए तो अपना गुणा करें, यहाँ कहो तो गुणा लगा देना बीच के बीच, b माइनस के 5, थोड़ी इसमें जी होगा कुछ नहीं होगा, अलग अलग है थोड़ी। अब इसमें आपको क्या करना, गुणा करना, तो भैया सबसे पहले गुणा कही तो गुणा करो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ गुणा को तरीका आजमाओ करो। इसमें पहले जो अलग अलग है तो भैया ए भी आ जाए गुणा के रूप में लिख जाए, जब चार अलग अलग हो तो गुणा नहीं हो तो गुणा के रूप में लिख जाए, तो ऐसा गुणा के रूप में लिख गया, जे कहलाता है गुणा के रूप में लिख गया, ठीक है। और इसको अगले में करो, अब इस तो फिर भी अलग अलग है तो माइनस चिन्ह आ जाए, 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। और 7 का गुणा इसमें होगा, जे भी अलग है तो 7 एकम 7 भी आ जाएगा प्लस का, और माइनस का इसमें हो जाएगा 7 पना 35। अब इसमें बताओ कोई समान पद है तब तो जोड़ घटा दें, नहीं है ना कोई समान पद, देख नहीं रहा इसमें ए भी है, ए वाला कोई है ही नहीं है, इसमें ए वाला भी कोई नहीं है, बी वाला भी कोई नहीं है, अचर वाला भी कोई नहीं, तो कोई जुड़ेगा ही नहीं, तो इसका आंसर यही कर देंगे अपन, ठीक है। इतना सिंपल है आप लोगों के लिए, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगला क्या है, ए स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर, और इसको भी गुणा करना है, तो इसे गुणा और लगा था हमने लिखा नहीं, लेकिन ऐसा भी लिख के आ जाए तो गुणा करना होता है, ऐसा लिख दे कहते कि सरल कीजिए, तो भाई समझ जाओ कि यहाँ पर गुणा करना है, कुछ चिन्ह ना हो बीच में, कोष्टक के बीच में कुछ चिन्ह ना हो तो समझ जाओ गुणा करना है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे लगा कुछ चिन्ह भी नहीं है तो गुणा ही करने का होता है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वाले पद का सबसे पहले पहले पद का दोनों में गुणा कर दिया करो। ऐसे इस पद का दोनों में गुणा कर दो तो एक आप 5 में करेंगे तो 5 की घात कितनी हो जाएगी। अब 5 एकम 5 तो आ जाएगा, लेकिन कि 4 समान है तो गुणा में घात है जो है 2 एते की घात है, एक एते की 5 की घात कितनी 2 1 3 हो जाएगा ना। तो इसका इसमें करेंगे माइनस है, इसमें जो प्लस है तो माइनस के 5 3 एकम 3 और ई स्क्वायर बी आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। गुणा तो बी तो अलग है ना, तो बी को चाहिए कहते हैं और ए भी अलग है तो ए को भी चाहिए कहते हैं, लिख दिया इसका। अब इसका इसमें कर दो 5 9 10 और ए जाएगा ताई और बी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें गुणा कर दो द्वितीय 6 माइनस बी की घात 3 क्या हो जाएगा, द्वितीय 6 हो जाएगा और बी भी समान है तो गुणा में घात है 2 1 3 हो जाएगा। अब इसमें देखो कोई समान है, तुम कहोगे जी 2 समान है, कहाँ समान है, इसमें ए की घात 2 इसमें ए की घात 1, इसमें बी की घात 1 इसमें बी की घात 2, नहीं है समान। समान पद वही कहलाता है जिसमें चर समान हो घाते भी समान हो। तो इसमें चर तो समान है लेकिन घाते अलग अलग हैं, तो ये समान पद नहीं होंगे। और बस आपको आंसर यहीं पे कर देना। अगर आगे पीछे तो इसको भी आगे लिख लेना, या कैसे कर सकते हो 5 ए की क्यू माइनस 6 बी क्यू माइनस के 3 स्क्वायर बी प्लस के 10 ए बी स्क्वायर, ऐसा भी इसका आंसर दिया जा सकता है घातन के हिसाब से। सबसे बड़ा आगे लिख दिया। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, जे आपके हो चुके हैं इसको हम मिटा दे रहे हैं, हम आपको सारे बता देंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहने। आपको ये त्रिपदी वाला भी देख लो कैसे करने गुणा, ए प्लस के साथ गुणा लगा है ए स्क्वायर प्लस के 3a प्लस के 5 त्रिपद भैया जितने भी पद हो उतने पदों में गुणा करते हैं। 2 पद तो 2 से गुणा करते हैं, फिर 3 पद 3 से गुणा कर रहे हैं। अब इसका एक दे इसमें करेंगे, एक दे फिर इसमें करेंगे, दूसरा दे अब इसमें करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 होते तो 4 भी गुणा कर देते हैं। तो एक भी करेंगे तो इसमें 4 समान गुणा के घाते हैं, 2 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएंगे, प्लस लगाएंगे 1 1 4 की घात 3 एकम 3 और 4 समान गुणा के घाते कितने जाए 1 की घात 2 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे प्लस लगाएंगे 5 एकम 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 इसमें है नहीं तो ए जाएगा 3 आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे हम 7 एकम प्लस, इसमें 4 नहीं है तो 7 एकम 7 ए स्क्वायर, फिर 7 तिया 21 ए, फिर 7 पना 35। इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देख लेना जी हमने चिन्ह बना दिया, ऐसा गुणा करना है। ठीक है, इधर से जी ऐसा, इधर से जी ऐसा करना। ठीक है, फिर जो समान है उनको जोड़ लेना। देखो ए की घात 3 और ए की घात 3 तो इसमें है ही नहीं है, और ए की घात 2 वाला जी यहाँ पर तो प्लस प्लस 7 और 3 जुड़ जाएंगे, 7 और 3 क्या होगा 10 ए स्क्वायर। हमने समान पद जोड़ते सिर्फ समान पद के गुणांक ही जोड़ेंगे, सिर्फ जे ध्यान रखना आपको। तो हमने इनके 7 और 3 जोड़ दिए, गुणांक को ए जाएगा देंगे, लिख दिया ए स्क्वायर। और जी वाला ए इधर है, इधर भी ये समान पद जी है तो 21 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 26 ए, और जो प्लस का 35 जैसा कोई है ही नहीं है तो इनको जी जोड़ दिया सीधा, इसका आंसर दिया जाएगा इतना। आपको जेल भी ऐसे करने देखो, इसमें क्या करना है इसको सरल करना है। हमने बताया था कोष्टक लगा हो, कोष्टक के बीच में कुछ ना हो तो गुणा है, इधर भी गुणा है इधर भी गुणा है, इसको द्विपद का त्रिपद में, अब जैसा हमने द्विपद का त्रिपद में गुणा किया था अब की 3 इधर इसमें गुणा करेंगे, एक पद का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, कोष्टक जाएंगे 3 लगे रहने हैं। ठीक है, कोष्टक ना खोले अभी हाल पे, गुणा बस अंतर करते हैं इसका, उसको ना कोष्टक खोले। आप इसको एक बार उतार लें, पहले कृपा करके उतार लें, ये गुणा में लिख दें ऐसा, नहीं तो तुम्हें गुणा ना दिखा है। ठीक है, और इसमें आपका 2a माइनस के 3b प्लस के c और माइनस के 2a और इधर कोष्टक लगा देना 2a और माइनस के 3b इंटू c, और इन्हें आपको करने का है सिर्फ आपको इनमें गुणा करना है, एक दरी में कर देना है, एक दरी में कर देना है और एक दरी तो ये पद का 3 में गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, ई को देखो 4 समान है तो गुणा में घाते जोड़ देना, एक एक घात हो जाए 2 और इसमें हो जाएंगे कितने माइनस का 3 एकम 3 और ए और बी आ जाएंगे क्योंकि 4 अलग अलग है, 4 अलग अलग है तो गुणा में लिख जाएंगे 3 ए भी हो जाएगा, ए भी आ जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे अगले वाले पद में जो प्लस प्लस है तो कितना हो जाएगा, ए और सी है तो अलग अलग है ए और सी, तो यहाँ ए सी अलग दिख जाएगा प्लस में। ठीक है, हो गया ना इसका, एक इसमें कर दिया 2a स्क्वायर, इसमें कर दिया 3a भी हो गया माइनस का, इसमें कर दिया प्लस का ac आ गया। फिर आपका बचा कौन सा है b वाला, तो b का भी इसी 3 तरीके 3 से करेंगे, इसमें हो जाएगा प्लस का 2ab हो गया 2ab हो गया 2ab हो गया 2ab बाद इसमें हो गया
इसमें बी समान है, दिख रहा है कि इसमें बी समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। एक एक घटा कितनी हो जाएगी बी, एक एक घात जुड़ जाएंगे तो दो हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह तो आएगा क्योंकि इसमें माइनस अगर प्लस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा प्लस माइनस का। तो यहाँ पर b की घात जुड़ जाएगी, 3 एकम 3, b की घात कितनी हो जाएंगी 2। और अब आपको इसमें भी कर देना है तो क्या हो जाएगा, चार अलग अलग है, प्लस प्लस है तो यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा BC आ जाएगा। और इधर जो माइनस चिन्ह देखते हैं लग रहा था ना, अब इसका गुणा बस करते हैं अपने इसी वाले का अंदर गुणा कर दो। तो इसमें करेंगे 2 एकम 2 AC हो जाएगा क्योंकि अलग अलग है, इनका गुणा इसमें करेंगे तो जो मतलब गुणा करें तो जो चार में अलग है ना चार, तो गुणा के रूप में लेके 2 एकम 2 AC माइनस देखते हैं और इसमें गुणा करेंगे 3 एकम 3 BC हो जाएगा। अलग है, अभी हमने माइनस नहीं खोला, कोष्टक नहीं खोला, नहीं तो गुणा करना पड़ता तो हमने अलग अलग करा, में आपका समझ में आ जाए। यहाँ पर जो हमारी C बनी है और कुछ नहीं है, C है उधर। आपको अब यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो पूरा देखना है। सिर्फ इसमें आपको देखो जो, और इसमें ए भी कहीं है, हाँ इसमें ए भी इधर है इधर इधर माइनस का जे प्लस का जे, तो घटेगा ना जरूर। तो जे इसको जे कितना लिख देना, तो जे प्लस माइनस का है और जे प्लस का 2 ए भी है। तो भैया समान पद है तो गुणांक घटे, तो माइनस में से घटाइए कुछ, माइनस का बढ़ा 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा, एक बचेगा, एक ए बी बचेगा। तो एक ए बी इसी को बोल देंगे, यहाँ पर एक लिखने की कोई जरूरत नहीं कि एक ए बी यहाँ पर लिखे, गुणांक में रहता है एक, ठीक, ए बी लिख दिया माइनस का। अब इसमें और कुछ क्या बचा, ए सी बचा तो ए सी लिख देंगे, और क्या बचा ए सी के बाद अपना जो माइनस का 3b² बचा, और इसके बाद जब BC बचा तो BC लिख दिया, BC लिख दिया, और कुछ तो बचा नहीं। अब इसमें इसका कोष्टक खोल दो, माइनस का गुणा करेंगे इस प्लस वाले तो माइनस बन जाएगा, माइनस का 2AC आ जाएगा। जब माइनस का BC क्या हो जाएगा, माइनस का BC क्या हो जाएगा प्लस, इसका माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस का 3BC हो जाएगा। या समझो कि माइनस एक का इधर अंदर गुणा हो गया, माइनस चिन्ह का अंदर खुलेगा जब कोष्टक खुलेगा तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस का होगा तो प्लस बन जाएगा। सिर्फ इतनी ध्यान देना आपको, इसमें देखना आप कौन सा समान पद है, इसमें AC समान है, इसमें जो AC एक जैसा है, तो इनके गुणांक कैसे हैं, गुणांक कहते AC है इमें गुणांक 2 है, इमें कछु नहीं है तो 1 है, सो कौन में से घटाएं, पर 2A² जै को लगते हैं, घटाएं किस में से, बड़ी में से, तो 2 में से घटाएं 2 में से, इसको जै कहते लिख दो, ये माइनस के AB वाले को भी, ठीक है। AC अब AC घटाएंगे तो माइनस की AC बचे कैसे, 2 में से 1 गई तो माइनस की AC बच गई। और आपका बचा तो BC 3BC और 1 BC इधर 3 BC इधर, तो प्लस प्लस के जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के 3BC जाएंगे कितना है 3B² और 1 B और BC जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4BC हो जाएगा। अब इसमें आपको बड़ी घातें लगाने, इसको हम कर लेना है 2A² और माइनस के 3B² और 4BC, जहाँ प्लस के बीच 4BC, क्योंकि इसमें 2 4 है तो इकट्ठे लिख लेंगे, गुणांक भी बड़ा है 4BC और सवाल को पीछे कर देंगे, ठीक है। माइनस का AB माइनस का AC, ऐसा भी कर दोगे तो आंसर सही हो जाएगा, ऐसा भी लिख दोगे तो सही होगा, ऐसा भी होगा तो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर मैच कर लो, आ गया होगा बिल्कुल। हाँ आ गया 2A² 3B² और इसका कौन सा 3B² माइनस के AB प्लस के 4BC माइनस के AB थोड़ा ABC, ए में AC आया, AB आया, हाँ दोनों तो आ गया, BC है इनमें और का है, देखो सब पूरा राइट आ गया आपका आंसर, देख लो उदाहरण 10 का राइट आंसर आ गया। आगे पीछे कहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें कोई बात नहीं गलत है अपना, आगे पीछे सब कोई भी लिख सकता है, जैसा कोई नहीं लिखता, ठीक है, सब कोई अलग अलग अपने तरीके से लिखता है, ठीक है। और दोस्तों अगर इस क्लास में आपको अच्छा लगा हो तो जो क्लास इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आप लोग अपने प्यार दिखाएं, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में आप लोग बताते हो तो अगर पता चल जाता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया, ठीक है, बताना जरूर कमेंट में कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।